सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हेमंत को नहीं मिली अंतरिम जमानत, याचिका वापस ली, चुनाव प्रचार के लिए मांगी थी बेल। जमीन घोटाले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने हेमंत की ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने और अंतरिम जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने नाराजगी जताई कि याचिकाकर्ता ने इस तथ्य का खुलासा नहीं किया कि ट्रायल कोर्ट ने आरोप पत्र पर संज्ञान ले लिया है। इसके बाद हेमंत के वकील कपिल सिब्बल ने याचिका वापस ले ली। इससे पहले पीठ ने कहा कि अगर कोर्ट मामले के विवरण पर गौर करता है तो यह हेमंत के लिए नुकसानदेह होगा। पीठ ने सिब्बल से कहा, हमें उम्मीद थी कि आपके मुवक्किल स्पष्टता के साथ आएंगे, लेकिन आपने महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया। आप दो जगह कानूनी राहत का विकल्प ढूंढ रहे हैं। अगर हमें पता होता कि आपकी अर्जी कहीं और भी पेंडिंग है तो हम आपकी याचिकाओं को सुनवाई के लिए मंजूर ही नहीं करते। प्रियंका ने कहा, राशन देना मोदी की मजबूरी, कांग्रेस ने लागू किया था यह कानून। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार को रांची और गोड्डा में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, पीएम मोदी कहते हैं कि देशवासियों को 5 किलो अनाज मुफ्त दे रहे हैं। मोदी सरकार को गरीबों को राशन देना मजबूरी है क्योंकि कांग्रेस सरकार ने भोजन का अधिकार कानून लागू किया था। गरीबों का यह कानूनी अधिकार है। अब कोई भी सरकार रहे, उसे गरीबों को अनाज देना ही होगा। उन्होंने कहा कि आज देश की सबसे बड़ी समस्या महंगाई और बेरोजगारी है। बेरोजगारी चरम पर है। सभी शिक्षित बेरोजगार हैं। अगर इन सबको रोजगार मिल जाए तो हम चीन से मुकाबला कर सकते हैं। पिछले 45 साल में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं रही। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे देश में है। गांव देहातों में गरीब जनता किसी तरह से अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाती है, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने अपने खरबपतियों दोस्तों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया, लेकिन उन्हें किसानों के कर्ज से कोई लेना देना नहीं है। खेती पर जीएसटी लगा दिया। किसानों को फसलों का न्यूनतम मूल्य भी नहीं मिल रहा है। बाबूलाल मरांडी से खास बातचीत। मरांडी ने कहा, राहुल को सरकार में आना नहीं, इसलिए जो मन में आए बोले जा रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड के पहले सीएम रहे बाबूलाल मरांडी ने कहा कि लोकसभा चुनाव पार्टी की स्थिति, वोट प्रतिशत और ईडी की कार्रवाई आदि पर खुलकर बातचीत की। जब उनसे पूछा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी सत्ता में आने पर सरना धर्म कोड देने की बात कहते हैं, तो मरांडी ने कहा, देना भी होगा तो भाजपा ही सरना धर्म कोड देगी। राहुल गांधी को तो सरकार में आना नहीं है, इसलिए उनके मन में जो आता है बोले जा रहे हैं। सरना धर्म कोड का आंदोलन नया नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने सरना धर्म कोड को मान्यता क्यों नहीं दी थी। राहुल ना तो सरना धर्म कोड देंगे और ना ही सरना स्थल पर जाएंगे। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह या भाजपा के नेता ही करेंगे। रांची संसदीय सीट, भाजपा को शहरी वोटरों और मोदी के जादू पर भरोसा, कांग्रेस ग्रामीण मतदाताओं पर निर्भर। रांची संसदीय क्षेत्र में भाजपा के निवर्तमान सांसद संजय सेठ और कांग्रेस की ओजस्वी सहाय के बीच सीधा मुकाबला है। 1998 के बाद से रांची सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर हो रही है। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद हुए 4 चुनावों में लगातार 2 बार कांग्रेस और लगातार 2 बार भाजपा जीत चुकी है। खास बात यह है कि इस बार कांग्रेस ने सुबोध कांत सहाय को बदलकर उनकी बेटी ओजस्वी सहाय को उम्मीदवार बनाया है। 2019 के चुनाव में संजय सेठ ने सुबोध कांत सहाय को 2.83 लाख वोटों से हराया था। भाजपा की पकड़ शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में है। मोदी का जादू भी यहाँ चलता है। वही इंडी गठबंधन की ग्रामीण इलाकों में स्थिति ज्यादा मजबूत है। दोनों दलों के प्रचार वाहन गली मोहल्लों में घूम रहे हैं। कार्यकर्ता डोर टू डोर अभियान में जुटे हुए हैं। कांग्रेस का चुनाव अभियान ग्रामीण क्षेत्र से शुरू होने के बाद रांची शहरी क्षेत्र में भी पहुंच गया है। पार्टी को मुस्लिम ईसाई के साथ साथ झामुमो, राजद और माले के मतदाताओं का समर्थन मिलने की आशा है। वहीं भाजपा अपने कोर वोटरों पर भरोसा जताते हुए निश्चित नजर आ रही है। हालांकि भाजपा ने आसान मानी जा रही है। रांची सीट जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है।
ईडी की रडार में चंपई सरकार के 2 मंत्री बादल पत्रलेख और हफीजुल हसन को समन भेजने की तैयारी में ईडी। इसी महीने हो सकती है पूछताछ। झारखंड सरकार के मंत्री बादल पत्रलेख और हफीजुल हसन को ईडी समन भेजने की तैयारी में है। इसी महीने ईडी उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकती है। इन दोनों मंत्रियों से सवाल करेगी। बताया जा रहा है कि ईडी ने यह समन टेंडर कमीशन मामले में किया जा सकता है। इसके कमीशन के दायरे में कई मंत्री और अधिकारी हैं। इसी मामले में आईएएस मनीष रंजन को भी ईडी ने समन किया है, जिन्हें 24 मई को पूछताछ होनी है। बादल पत्रलेख और हफीजुल हसन कैसे इन मामलों में घिरे हैं, इनकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। इसी बीच निशिकांत दुबे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस को कितनी भी गाली दूं, ऐसे 2 नेता हैं जो मेरे खिलाफ कभी नहीं बोलते, बादल पत्रलेख और हफीजुल हसन। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा नहीं है कि वह मेरा सम्मान करते हैं, इसलिए नहीं बोलते, वो डरते हैं कि मैंने हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, अगर किसी दिन हम बोल दिए तो हमें जेल भेज देंगे। ईडी का दावा 3000 करोड़ का टेंडर कमीशन घोटाला, दस्तावेज में कोडवर्ड में लेन देन, एच ऑनरेबल मिनिस्टर, डीसी डिप्टी सेक्रेटरी, किसे कितनी कमीशन, इसका भी जिक्र। ग्रामीण विकास विभाग में हुए टेंडर कमीशन घोटाले में ईडी हर दिन कई नए खुलासे कर रही है। ईडी ने अदालत में कई नए सबूत पेश किए हैं। पेश किए गए सबूत में ईडी ने जो जानकारी साझा की है वह चौंकाने वाले हैं। ईडी ने जो हल्फनामा दायर किया है उसमें कहा है कि यह घोटाला 3000 करोड़ रुपये से अधिक है। ईडी ने कोर्ट में जो सबूत पेश किए हैं उनमें पैसों के लेन देन में कोडवर्ड का जिक्र है, किसे कलर के बैग में कौन सा पैसा है, किसे कितनी कमीशन मिलनी है, इसका भी जिक्र है। दरअसल मंत्री आलमगीर आलम की रिमांड अवधि खत्म होने के बाद ईडी ने बुधवार को उन्हीं पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां रिमांड 5 दिन के लिए बढ़ा दी गई। इसी पेशी के दौरान ईडी ने एक डायरी का पन्ना कोर्ट को सौंपा है। इस डायरी के पन्ने में कमीशन खोरी का सारा हिसाब किताब है। इसी बीच जांच एजेंसी ने अब ग्रामीण विकास निर्धार के पूर्व सचिव आईएएस अधिकारी मनीष रंजन को समन जारी किया है। उन्हें 24 मई को पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस बुलाया गया है। हाई कोर्ट ने दी चेतावनी, ड्रग्स का कारोबार नहीं रुका तो सख्त आदेश पारित करेंगे। खूंटी में अफीम की खेती व राज्य में अफीम, चरस, गांजा आदि ड्रग्स के कारोबार में लगातार वृद्धि पर स्वतः संज्ञान मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि झारखंड में ड्रग्स के कारोबार पर रोकथाम नहीं करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त आदेश पारित करेंगे। न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा कि अगर राज्य में ड्रग्स की खरीद बिक्री पर पुलिस अधिकारी लापरवाह रहेंगे तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी इलाके में ड्रग्स के कारोबार में रोकथाम नहीं हो रही है और संबंधित थाना क्षेत्र के पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई नहीं की गई है तो उस जिले के एसपी एसएसपी के खिलाफ कोर्ट सख्त आदेश पारित कर सकता है। मामले में सीआईडी डीजी की ओर से शपथ पत्र दाखिल कर बताया गया था कि राज्य सरकार एवं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बीच बैठक हुई है। इसमें ड्रग्स के कारोबार पर रोकथाम को लेकर एसओपी बनाई गई है। हालांकि एसओपी पर खंडपीठ ने यह कहते हुए असंतुष्टि जताई कि इसमें इस बात का उल्लेख नहीं है कि आरोपित पुलिस कर्मियों पर क्या कदम उठाएंगे। ड्रग्स के कारोबार पर रोकथाम में असफल रहने वाले पुलिस कर्मियों की जवाबदेही तय करने के बारे में भी कुछ स्पष्ट नहीं कहा गया है। झारखंड में टेंडर कमीशन घोटाला, लगातार बढ़ता जा रहा ईडी की जांच का दायरा। जांच एजेंसी ने फिर किया बड़ा खुलासा। टेंडर कमीशन घोटाले में गिरफ्तार ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से ईडी 5 दिन और पूछताछ करेगा। रिमांड अवधि खत्म होने के बाद जांच एजेंसी ने बुधवार को आलमगीर आलम को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। ईडी ने और 8 दिन की रिमांड मांगी है, लेकिन कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड मंजूर की। इसी बीच जांच एजेंसी ने अब ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव आईएएस अधिकारी मनीष रंजन को समन जारी किया है। उन्हें 24 मई को पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस बुलाया है। वहीं
पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत से जुड़े मामले में ईडी ने जो हल्फनामा दायर किया है उसमें कहा है कि यह घोटाला 300 करोड़ रुपये से अधिक का है। जांच एजेंसी ने बुधवार को कोर्ट में पेश मंत्री के रिमांड पिटीशन में कहा कि विभाग के टेंडर में बड़े पैमाने पर कमीशन का खेल हुआ है। कमीशन की राशि का बड़ा हिस्सा मंत्री को जाता था। 6 मई को हुई छापेमारी में इससे संबंधित दस्तावेज मिले थे जिसे ईडी ने कोर्ट में पेश किया। ईडी ने कोर्ट को एक और दस्तावेज सौंपा है। हरमू बिजली ऑफिस के पास शाम भीषण दुर्घटना। ऑटो ने बाइक में मारी टक्कर, बस के नीचे आने से युवक की मौत। आधा शहर 3 घंटे जाम से परेशान। हरमू रोड में बिजली ऑफिस के सामने एक बस की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान हरमू स्थित इमली चौक के पास रहने वाले आर्यन उर्फ गोलू के रूप में हुई। उसके पिता का नाम एस खान है जो टेलर का काम करते हैं। घटना शाम करीब 4:43 में हुई थी। इसके बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जमा हो गए और सड़क के दोनों ओर बांस लगाकर यातायात को बाधित कर दिया। रात 8 बजे तक प्रदर्शन जारी रहा। इससे 3 घंटे तक हरमू रोड में जाम लगा रहा। इससे आधे शहर में यातायात प्रभावित हो गया। एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते, अरगोड़ा चौक से डोरंडा, बिरसा चौक से हटिया व धुरवा की ओर आने वाले रास्ते में भी जाम लग गया। वहीं रातू रोड में भी असर दिखा। यहाँ भी शाम से रात तक वाहनों की कतार लगी दिखी। अपर बाजार रोड, कचहरी रोड, मेन रोड और कड्रो रोड पर अचानक वाहनों का दबाव बढ़ गया। कई जगहों पर जाम की समस्याएं बनी रही। झारखंड के 5 जिलों में आज बारिश वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट। 25 मई तक ऐसा ही रहेगा मौसम। प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में भी दिखेगा असर। मौसम विभाग ने झारखंड में कल बारिश वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से भी चलने की संभावना है। राज्य में बारिश का असर तापमान पर भी देखने को मिल सकता है। इस बीच तापमान अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। जिन जिलों में बारिश का अलर्ट है उनमें गिरिडीह, कोडरमा, बोकारो, हजारीबाग, धनबाद शामिल है। मौसम विभाग के मुताबिक 25 मई तक प्रदेश का मौसम ऐसा ही रहेगा। 24 और 25 मई तक राज्य के दक्षिणी भाग में गर्जन और तेज हवाओं का असर रहेगा। इसके लिए विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि 26 मई से एक बार फिर मौसम बदल सकता है। तापमान बढ़ने की उम्मीद है। अगले दिन यानी 27 मई को बारिश के आसार बन रहे हैं जो 30 मई तक रह सकता है।